को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अमित शाह जी, JP नड्डा जी और सभी में भारतीय जनता पार्टी के परिवार को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिसने मुझे शामिल करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका दिया और सम्मान दिया। क्यों छोड़ा? इसके लिए जो जिम्मेदारी दी है हमको, वो मैं करके दिखाऊंगी और सभी 14 के 14 सीटों पर कमल खिलेगी, ये मेरा वादा है। दुमका से हेमंत सोरेन की लड़ने की बात आ रही है, आपके जो देवर हैं हेमंत सोरेन, कोई भी लड़े, जीत हमारी तय है। चलिए नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। अभी मैं मौजूद हूं एयरपोर्ट में और सीता सोरेन का आगमन हो चुका है भारी जेट सिक्योरिटी के साथ। सीता सोरेन एयरपोर्ट पे पहुंची है। जिस तरह से कार्यकर्ताओं में एक उमंग है, एक उत्साह है, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से दुमका में अपनी दावेदारी ठोकने जा रही है। सीता सोरेन के इरादे काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। फिर से आपको बता दें कि आज दिल्ली से 19 मार्च को उन्होंने JMM का दामन छोड़ा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। दिल्ली के पार्टी कार्यालय से उन्होंने शपथ ग्रहण की थी और बीजेपी में शामिल हुई थी, जिसका इस्तीफे में उन्होंने यह जिक्र किया था कि इनसिक्योरिटी के साथ साथ जिस तरह से उनके साथ साजिश हो रही है, इसका आरोप लगाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। और आज बीजेपी का दामन थामने के बाद पहली बार यहाँ पर रांची में उनका आगमन हुआ। एयरपोर्ट से मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। भारी भीड़ है, हालांकि सिक्योरिटी के साथ वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जितना हो सका है हम आपको दिखा रहे हैं। आपको फिर से बता दें कि दुमका से लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी सिद्ध करने के लिए उतरेंगे सीता सोरेन। वही देखने की वाली बात होगी कि विपक्ष इनमें कौन होंगे। कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आपको फिर से बता दें कि कौन है गीता सोरेन। आपको याद होगा कि गीता सोरेन जामा विधायक से 3 बार जीत चुकी हैं, तो कितने सफल है राजनीतिक में, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। वही झारखंड JMM की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, तो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है सीता सोरेन, पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी है और दिशम गुरु शिबू सोरेन की बड़े पुत्र की धर्मपत्नी है सीता सोरेन। लेकिन कभी भी हेमंत सोरेन के सरकार में उन्हें वह पद नहीं मिला, जिससे कहीं ना कहीं उनके मन में एक पीड़ा जरूर रही थी। बीजेपी का दामन थामने के साथ उन्होंने सफल दावेदारी की और अपने बयान में कहा है कि कहीं ना कहीं झारखंड का जो सपना उनके स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन ने देखा था, वह पूरी नहीं हो पाई है। अब इनके विपक्ष में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन भी आ सकते हैं। दिशम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू अब अपने परिवार की जो पार्टी है JMM को छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा है। ऐसा बोला जा रहा है कि सीता का राम के घर आगमन हुआ है और बीजेपी का दामन थामने के बाद सीता सोरेन पहली बार रांची आई है, जिसकी वजह से इतनी जो भीड़ है, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, लगातार हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं, तो इस बार 400 पार की गूंज भी हमें सुनाई दे रही है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 किस तरह से कारगर सिद्ध होता है। जिस तरह से जामा से लगातार 3 बार विधायक रह चुकी है, क्या इस बार भी उनकी या जो सफल राजनीतिक है वो वहां पे चलेगी या नहीं चलेगी, फैसला तो खैर जनता करेगी। फिलहाल आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं कि सीता सोरेन का बीजेपी के दामन थामने को लेकर के इसे आप किस तरह से देखते हैं। क्या यह JMM में उनकी क्षमता को नकारने के लिए इस वजह से हुआ गई है, या फिर बीजेपी वह सफल पार्टी है जो इनकी जो परख है, इनकी जो हुनर है, उसको परखते हुए दावेदारी दुमका से दी है। कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। पहली बार सीता सोरेन जी बीजेपी में शामिल होने के बाद आज बिरसा मुंडा की धरती पे आज पहली बार
कदम रखी दिल्ली से और हमारे कार्यालय के लिए। तो आज आई थी, बहुत ही उत्साह का दिन भी था और इनके आने से हमारे भारतीय जनता पार्टी और दुमका जो सीट से इनको जो चुनाव का जो टिकट दिया गया लोकसभा का, निश्चित रूप से वहाँ से हम लोग विजय हासिल करने का हम लोग का पूरा निश्चित हो गए हैं। पहले भी निश्चिंत थे, बीच में कमी बेसी होता था, लेकिन इस बार तो और पूर्ण रूप से निश्चिंत हो गए कि इस बार भी हम लोग का टारगेट है 14 का 14 सीट, वो 14 का 14 सीट हम लोग इस बार हासिल करेंगे। रामनगर राम एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष। सीता जी के आने से कहीं ना कहीं दुमका जो सीट है, इसमें पहले सुनील सोरेन को दिया गया था और उनको मतलब बैठा करके फिर इनको दिया गया। कहीं ना कहीं पहले से हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे थे और इस बार जो है कि सीता सोरेन को टिकट देने से कहीं ना कहीं हम लोग और मजबूती महसूस कर रहे हैं और ये 110% हम लोग उस सीट को श्योर मान रहे हैं और हमारा ज़्यादा मतलब मत से हम लोग विजय हासिल करेंगे। नकुल तिर्की, पार्षद, रांची नगर निगम। ज़रूर होगा, क्योंकि वो जेएम को छोड़ के कि इधर आई हैं, ज़रूर दुखी होकर के आई हैं, तो वहाँ की जनता पे भी उसका असर होगा कि हमारी जो जनप्रतिनिधि थी उनको आखिर क्यों वहाँ से निकल करके भाजपा में आना पड़ा। कुछ तो कमी उधर रह गई होगी और इधर कुछ अच्छाई मिली होगी उनको, तभी वो हमारे साथ आई हैं और उनके आने से भाजपा को भी और दुमका वासियों को भी बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। सहानुभूति नहीं, उनको देखिए जहाँ की जनप्रतिनिधि है वहाँ के लोग उनसे कनेक्टेड हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी दिख रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, कहीं ना कहीं वो दुखी थी, निराश थी इनसे। इस चीज़ से अपना परिवार अगर मानते हैं लोग जनप्रतिनिधि को, तो वो बिल्कुल दुखी होंगे और उनको जब लगेगा कि नहीं सही जगह पे अभी वो है, अभी फिर से उनको जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए, तो वो निश्चित तौर पे जीत करके ही आएंगी और वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। क्योंकि भाजपा में आने के बाद तो निश्चित तौर पे विकास तो होना ही है। निकलेंगे। अरे राम ही तो लाए सीता को, तो कैसे राम टहल चौधरी जी, राम टहल चौधरी जी एक तरफ सीता आ रही है, दूसरी तरफ राम जा रहे हैं। उनको ठीक नहीं लग रहा है कि चलो महिला आ गई, सीता सोरेन आ गई बीजेपी में, तो हम क्या करेंगे। उनका कोई काम नहीं है, वो ऐसे भी नहीं आएंगे बीजेपी में, इसलिए उनको जीतेंगे भी नहीं, इसलिए वो चले जा रहे हैं। क्या करेंगे, निराश होकर चले गए कि महिला आई है तो जीतेगी ही है ना। तो राम टहल जी पहले बीजेपी में थे, ठीक है, हाँ, लगता है कि फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ना चाहिए। नुकसान हो सकता है? नहीं, नुकसान नहीं होगा, बीजेपी को तो नुकसान नहीं होगा। नहीं उनको ऐसे भी नहीं नुकसान होगा। नहीं नुकसान नहीं होगा। अच्छी महिला बहुत अच्छी है वो।